हेलो नमस्कार, आई एम मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहते हैं। इस चैप्टर का नाम है भोली, जो इंग्लिश का सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 9 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थीम, इसके मेन कैरेक्टर, इसके समरी और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है भोली और इसके राइटर हैं के अब्बास। इसके मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो सुलेखा, जिसे लोग भोली कह करके पुकारते हैं। नेक्स्ट नंबरदार रामलाल, जो भोली के फादर हैं। नेक्स्ट भोली टीचर, यानी कि भोली की शिक्षिका। नेक्स्ट बिशंबर नाथ, जिससे भोली की शादी तय होती है। अब इसका जो मुख्य थीम है, यानी कि विषय वस्तु क्या है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। उस टाइम क्या होता था कि भारतीय समाज में अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसे एक तरह से घर का बोझ समझा जाता था, उसके साथ में भेदभाव किया जाता था, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। तो इसी चीज़ को इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब हम इसके इवेंट्स ऑर्डर को देख लेते हैं, यानी घटनाओं का क्रम क्या है। यदि हम इसे समझ ले तो समरी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें पहला अगली फेस, यानी कि बदसूरत चेहरा। भोली का जो चेहरा था बदसूरत था, अगली था। इसका कारण क्या था कि जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था, यानी चेचक हुआ था, जिसके कारण से उसका पूरा शरीर में चेचक का दाग था, काला धब्बा था। इसी वजह से वो दिखने में बदसूरत लगती थी। नेक्स्ट स्टेमर, यानी कि हकला करके बोलना। साथ ही साथ वो हकला करके भी बोलती थी, क्योंकि जब वो 10 महीने की थी तो वह सर के बल पर खटिए से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका माइंड का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। इसी वजह से उसके अगल बगल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, फन ऑफ हर, क्योंकि और उसका मिमिक्री करते थे। नेक्स्ट है नॉट इंटेलिजेंट, और इसी साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी नहीं थे, उसका माइंड स्लो काम करता था, सेंस की कमी थी। नेक्स्ट गो टू स्कूल, इसीलिए उसे स्कूल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट एबल टू स्पीक वेल, और जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक ऐसे टीचर से उसे मुलाकात होती है जो इसे एक अच्छा बोलने के लायक बना देती है, जो इसे इंटेलिजेंट बनाती है, शार्प बना देती है, वेल मैनर बना देती है। नेक्स्ट भोलीज मैरिज सेटल्ड विथ ए लैम एंड ओल्ड मैन। अब इसके जो माता पिता हैं, भोली की शादी एक बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ में तय कर देते हैं। नेक्स्ट वेडिंग सेरेमनी, यानी कि जब शादी समारोह आता है। नेक्स्ट बिशंबर डिमांडेड 5000 टू मैरी विथ भोली, और उस शादी समारोह में बिशंबर नाथ, जिससे इसकी शादी तय होती है, वो 5000 रुपये दहेज के रूप में मांग करता है भोली से शादी करने के लिए। नेक्स्ट भोली डिसएग्री टू मैरी। भोली क्या होता है कि इसके लालचीपन को देख करके वो डिसएग्री हो जाता है, असहमत हो जाती है शादी करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और अंततः वो डिसाइड कर लेती है कि अपने माँ बाप का उसके ओल्ड एज में सेवा करेगी। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू टीच इन द स्कूल, अब यह भी डिसाइड कर लेती है कि वो जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी स्कूल में वो पढ़ाएगी। तो यह था हमारा इवेंट्स ऑर्डर। अब हम इसके समरी को समझ लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग गर्ल नेम्ड सुलेखा। यह स्टोरी एक युवा लड़की, एक छोटी लड़की सुलेखा के बारे में है। बट एवरीवन कॉल्ड हर भोली, लेकिन सभी उसे भोली कह करके पुकारते हैं। अब भोली क्यों कहते थे, तो उनके कहने का सेंस था मूर्ख, यानी कि भोली उसे मूर्ख के सेंस में कहते थे। सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। वह सुंदर नहीं थी क्योंकि उसके पूरा शरीर में चेचे का काला धब्बा था। शो हर फादर रामलाल वाज वरीड अबाउट हर अबाउट भोलीज मैरिज। इसीलिए उसके पिता रामलाल भोली के शादी को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। द पेरेंट्स फील हर बर्डन एट होम, और उसके माता पिता, उसके घर वाले भोली को घर का बोझ समझते थे। सो भोली वाज सेंट टू स्कूल, इसीलिए 7 साल की उम्र में जब उसके गांव में गर्ल्स स्कूल खुलता है तो वहाँ पे भोली को भेज दिया जाता है। सी फाउंड ए बेस्ट टीचर लैक ए फ्रेंड, और वहाँ पे जाने के बाद उसे एक ऐसा टीचर मिल जाती है जो इसके लैब को ही चेंज कर देती है, एक फ्रेंड की जैसा। इतनी नम्रता से इससे बात करती है कि आज तक भोली के लैब में कोई भी उतनी नम्रता से बात नहीं की थी, और यह बात भोली के दिल को छू जाती है। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। जो भोली के जो टीचर हैं उसके लैब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड ए सिंपल्टन गर्ल इनटू ए वेल मैनर्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। जो उसके टीचर हैं, एक बुद्धू लड़की, एक मूर्ख लड़की को जिसके पास सेंस की कमी थी, उस लड़की को एक ऐसा लड़की बनाते हैं जिसके अंदर एक वेल मैनर आ जाता है, एक अच्छा तौर तरीका आ जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, यानी कि उसके अंदर जो झिझक होता है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी कारण से वो उसके अंदर जो हकलाहट होता है वो भी दूर हो जाता है और आसानी से वो बोल पाती है। सी हैड बिकम एन इंटेलिजेंट, शार्प एंड ब्रेव गर्ल। वो काफ़ी तेज़ तरार लर्न गर्ल बन जाती है और साथ ही साथ वो बहादुर गर्ल भी बन जाती है। हर फादर सेटल्ड हर मैरिज विथ ए लैम एंड ओल्ड मैन। इसके बाद उसके जो पिता हैं उसका शादी एक बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ में सेटल कर देते, तय कर देते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है। इन द वेडिंग सेरेमनी व्हेन द ब्रीड ग्रूम सॉ भोलीज फेस, यानी कि जब शादी समारोह में जब उसका दूल्हा जिसके साथ में उसका शादी तय होता है, उसका नाम होता है विशंबर नाथ, भोली के चेहरे को देख लेता है तो वह वहाँ डोरी की मांग करने लगता है। ही डिमांडेड 5,000 टू मैरी विथ भोली। वह 5,000 रुपये की मांग करता है दहेज के रूप में, तभी वो शादी करने के लिए तैयार होता है। भोली डिसएग्री टू मैरी विथ ए ग्रीडी एंड लैम ओल्ड मैन। अब यहाँ पे भोली को उसके अंदर लालचीपन दिख जाता है और उसे लगता है कि ये हमारे लिए हस्बैंड के लायक नहीं है, इसीलिए वह डिसएग्री हो जाती है, असहमत हो जाती है शादी करने से इस लालची बुढ़े व्यक्ति के साथ में। द प्रोसेसन रिटर्न, और जो प्रोसेसन है, बारात है, वो वापस लौट जाता है। एट लास्ट भोली डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट इन देयर ओल्ड एज। और अंततः भोली डिसाइड कर लेती है कि वह अपने माता पिता का उसके ओल्ड एज में सेवा करेगी। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी लर्न। और यह भी डिसाइड कर लेती है कि वह जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी स्कूल में वह पढ़ाएगी। हर टीचर सेटिस्फाइड टू सी द ब्रेवरी ऑफ भोली। यहाँ पे आर वाई छूटा हुआ है, इसे आप लिख लें। यानी उसके टीचर जो वहाँ पे उपस्थित थे भोली के बहादुरी को देख करके सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, क्योंकि भोली जो कुछ भी कर पाई थी अपनी टीचर की बदौलत ही कर पाई थी। तो ये था हमारा आज का समरी। आगे हम देखें इसके कुछ महत्वपूर्ण वैकेबुलरी को। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण वैकेबुलरी हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें ताकि आपको समरी को समझने में आसानी हो। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी कि भोली के पिता भोली को लेकर के चिंतित क्यों थे। तो क्योंकि भोली दिखने में अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पिता को लगता था कि अब इसकी शादी नहीं होगी, यानी इससे कोई भी शादी करने वाला नहीं है, इसीलिए उससे लेकर के वो काफ़ी चिंतित थी। दूसरा है कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। तो इसका कारण क्या था। तो भोली दिखने में अच्छी नहीं थी, उसका अगली फेस था, लेक ऑफ सेंस, यानी सेंस की कमी थी, यानी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, यानी कि इंटेलिजेंट नहीं थी वो। और साथ ही साथ एक और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न था कि जो तहसीलदार साहब थे उसकी बात को रखने के लिए, उसके बात को इसके पिता काट नहीं सकते थे, इसीलिए भोली को वो क्या करते हैं, स्कूल भेज देते हैं। नेक्स्ट है कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली पहले दिन अपने स्कूल में एंजॉय करती है। तो हाँ, वह एंजॉय करती है, क्योंकि उससे एक ऐसे टीचर से मुलाकात होता है जो इतनी नम्रता से बात करती है उसके साथ में, जो आज तक उसके लाइफ में कोई भी उसके घर वाले भी उस इतनी अच्छी तरीके से, उतनी नम्रता से, उतने शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं किए थे। तो काफ़ी एंजॉय करती है, इसलिए वो पर डे फिर स्कूल आना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है कि डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या वह अपने घर के लोगों से, वह स्कूल में क्या एक अच्छा टीचर पाती है, डिफरेंट पाती है, उससे घर के लोगों से अलग पाती है। तो हाँ, घर के लोगों से अलग पाती है। कैसे अलग था, क्योंकि घर के लोग उसके साथ में भोली के साथ में अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते थे, नम्रता से बात नहीं करते थे, उसे गंदे में रखा जाता था, यानी न तो उसका तो कभी नया नया कपड़े भी सिलवाया नहीं गया था, उसे हमेशा गंदा कपड़ा ही पहनाया जाता था, उसकी साफ़ सफाई पर उसे कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन उसके टीचर जस्ट इसके अपोजिट थे, यानी उसके टीचर उसके साथ नम्रता से बात करते थे, अच्छे तरीके से बात करते थे, उसके साफ़ सफाई का ख्याल भी रखते थे, और उसके और इसी वजह से वो उसे उसके अंदर कॉन्फिडेंट को ला पाए, जिसकी वजह से उसकी हकलाहट भी दूर हो पाती है। तो और भी बहुत सारा रीज़न था, जिसे आप खुद से लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कि वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, यानी कि भोली के जो पेरेंट्स है, उसके माता पिता
बिशंबर जो एक लंगड़ा व्यक्ति था, एक बुढ़ा व्यक्ति था, उसके मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तो इसका कारण यह था कि पहले बता चुके, भोली बदसूरत थी, अगली थी, इंटेलिजेंट नहीं थी और हकला करके बोलती थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता को लगता था कि इसकी शादी तो होने वाली है नहीं। और बिशंबर नाथ जो एक मैरिज प्रपोजल इसे भेजा था, अगर इसे वो शादी नहीं करवाते तो इसका भोली का शादी होने वाला था नहीं, इसीलिए इसके मैरिज प्रपोजल को वे स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? किस कारण से शादी नहीं हो पाई? तो यहाँ पे जब शादी मैरिज सेरेमनी होता है तो यहाँ पर भोली को बिशंबर नाथ के अंदर उसके लालचीपन को दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिशंबर नाथ है डोरी की मांग करता है, इसी वजह से यहाँ पे भोली शादी नहीं करती है। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, यानी कि भोली के अंदर भोली में स्कूल के प्रति काफ़ी विचारधाराएँ थी, तरह तरह के उसके अंदर प्रश्न उठ रहे थे। व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू ए बेटर प्लेस देन हर होम, यानी कि किस कारण से उसे लगता है कि हमें घर से एक अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो इसे मतलब कि जब ये पहली बार स्कूल जा रही होती है तो उस दिन क्या होता है, इसके जो माँ होती है इसे अच्छे तरीके से नहलाती है, इसे साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाती है, इसके बालों में तेल लगाती है। तो इसके पहले आज तक इसको कभी साफ कपड़ा पहनाया नहीं गया था, ना ही इसके बाल वगैरह को झाड़ा गया था, ना तो तेल वगैरह इसे लगाया जाता था। इसी वजह से उस दिन क्या होता है, इसके साथ कुछ अलग हो रहा था, एक तरह से लकी की जैसा थी कि उसे एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा मिल रहा था। इसी वजह से उसे लगता है कि हम आज घर से एक बहुत ही अच्छा जगह पर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि भोली के जो टीचर हैं भोली के लाइफ को चेंज करने में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है कि इम्पोर्टेंट रोल किस प्रकार से निभाया। तो हमने पहले बता चुके हैं कि जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पे एक ऐसा टीचर से मुलाकात होती है जिसके लाइफ को चेंज कर देती है, इसके अंदर हकलाहट को दूर करती है, इसे एक वेल मैनर्ड पर्सन बनाती है, एक वेल मैनर्ड गर्ल बनाती है, इसे एक इंटेलिजेंट बनाती है, शार्प बनाती है, और इसे हमने कि काफ़ी विश्वास दिलाती है कि तुम गांव में एक बुद्धिमान लड़की बन सकती हो, तुम्हारे बातों को सबको सुनेंगे रिस्पेक्ट पूर्वक। तो इस प्रकार से इसके लाइफ को धीरे धीरे काफ़ी चेंजिंग कर देती है, इसे काफ़ी इंटेलिजेंट बना देती है। जिसे आप किताब में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनयूजुअल मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। अब यहाँ पे कि वाई डिड भोली एट फर्स्ट, यानी कि भोली क्यों पहली बार उसके मैरिज प्रपोजल को जो उसके अनइक्वल मैच था, यानी कि जो भोली के साथ मैच नहीं खाता था उसके साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट कि वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, यानी कि बाद में वो मैरिज को क्यों रिजेक्ट कर दी। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, और यह जो है ये जो स्वभाव है भोली का उसके भोली के किस स्वभाव के बारे में बात करता है, उसके भोली को किस चीज़ को बताता है। इसमें 30 चीज़ को यहाँ पे पूछा गया। तो हमने जो समरी बताया उसमें इसको क्लियरली बताया, उसे एक बार फिर से आप सुन लें ताकि आपको समरी अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। और एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भोली का कैरेक्टर, यहाँ पे पूछ सकता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली ये, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन जो है हमने पहले बताया था जिसको टीचर की उसकी लाइफ को चेंज करने में क्या भूमिका रही। तो ये जो 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सारा देख लें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार किताब को ज़रूर पढ़ें और उसका क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आप खुद से लिखते हैं वह आपको याद रह जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।